हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्टडी विद सिरंजन पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 फरवरी 2022 और आज के जो महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको मैं लेकर के आया हूं। तो आइए आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो ये सेहत योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है और अभी हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। कल मैंने जो करंट अफेयर्स पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था जो मध्य प्रदेश में बालिकाओं और महिलाओं के लिए एक पंख योजना की शुरुआत की गई है। तो इसी तरह से जो भी योजना है या जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैसे मैं कोशिश करता हूं जो सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट ही हो तो उसको एक साथ आप कलेक्शन करके याद कर सकते हैं। तो आज के पहला प्रश्न जो था, रक्षा मंत्रालय ने किस योजना के तहत दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की है? तो सेहत योजना हो गया और राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है और रक्षा मंत्रालय के अधीन तीनों सेना के सर्वोच्च कमांडर जो है वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक का कौन सा मंदिर विश्व विरासत सूची में शामिल होगा? तो अभी इसका रिपोर्ट भेजा गया है। होयसला मंदिर जो है यह विश्व विरासत सूची में शामिल होगा। सर्वप्रथम भारत का जो है आगरा का किला भारत में 1983 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में जो है कुल 40 ऐसे स्थल है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। 2021 में रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना और धोलावीरा गुजरात, इन दोनों जगह को भी शामिल किया गया था। तो अभी 40 स्थान जो है वो विश्व विरासत सूची में उसको शामिल कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल ही वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, आम बजट। तो निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितना % टैक्स की घोषणा की है? तो इसको आपको सीधा सीधा पूछ लेंगे। आगे अभी बीपीएससी का भी डेट घोषित कर दिया गया है तो उसमें भी करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे बिहार एसआई में भी कोई ठीक नहीं है इस बोर्ड का, वो करंट पूछ सकता है। एसआई में आप लोग देख ही लिए थे। तो करंट का वेटेज बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो आप उसको बराबर इस फैक्ट सबको याद करते रहेंगे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो करेंसी पर कितना % टैक्स की घोषणा की है? तो ये आपको हो गया 30%। चौथा प्रश्न आता है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहां बनेगा? भूवैज्ञानिक पार्क ये जबलपुर में बनेगा। और जबलपुर से एक प्रश्न आता है, जो पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां है? तो उसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। पांचवा प्रश्न आता है, देश का पहला स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी आईपीएल टीम बनी है? तो ये बनी है सीएसके। सीएसके का अभी मार्केट में 7600 करोड़ की पूंजी है और यूनिकॉर्न शामिल मतलब समूह में शामिल होने के लिए कम से कम आपका कंपनी का वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होना चाहिए। तो उस समूह में कहीं ना कहीं सीएसके जो है सो अब शामिल हो चुका है। आगे छठा प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने किस तिथि को अपना 46वां स्थापना दिवस बनाया? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया और इस भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना 1978 ईस्वी में हुआ था। 1978 से आप याद करेंगे 44वां संविधान संशोधन भी 1978 में ही हुआ था। तो इस तरह से आप याद करते जाएंगे। आगे इसका भारतीय तटरक्षक बल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो अब जैसे ही आपको मान लीजिए फोर्स का आया और इसका डे से रिलेटेड आया तो आप इसको पूरा फैक्ट को याद कर लेंगे। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और नौ सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे तो आगे एग्जाम में इससे संबंधित फैक्ट्स पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं पीआर सीजेस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर रह चुके हैं और इस बार जो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है इसमें इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और केरल के ये हैं और केरल गवर्नमेंट ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आगे आठवां प्रश्न की ओर आते हैं, भारत ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री कॉर्पोरेशन की 10वां बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया। अब यहाँ ओमान आता है, ओमान एशिया महाद्वीप में ही पड़ता है। इसका राजधानी है मस्कट। ओमान की राजधानी मस्कट हो गई और उसका मुद्रा जो है ओमान का ओमानी रियाल, इसको भी आप याद रखेंगे। नवा प्रश्न की ओर आते हैं, हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख कौन बना है? जीएसबी रेड्डी।
रक्षा खुफिया एजेंसी का प्रमुख जीएसपी रेड्डी बने हैं। 10वां और अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये नासिक महाराष्ट्र में आता है। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉप 10 करंट अफेयर्स था उसको मैंने आपको बताया, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको आप बार बार रिकॉल करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही आप लोग को अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल स्टडी विद श्रीरंजन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे फेसबुक ग्रुप स्टडी विद श्रीरंजन से भी आप जुड़ सकते हैं। वहां मैंने कल का जो बजट पेश किया है उसका सारा डिटेल्स में वहां बताया है, तो उस ग्रुप से भी जुड़ करके आप फायदा उठा सकते हैं और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कल मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।